आप सभी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा ही पावन पर्व चल रहा है जो सावन का महीना भोले जी को रिझाने के लिए और उनके चरण पकड़ने के लिए हम सभी लोग आतुर हैं। तो उनकी जो पूजा पाठ चल रही है, तो मैंने देखा कि एक बेलपत्र की क्या महिमा होती है। तो बेलपत्र हम भोले जी पर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बेलपत्र भोले जी पर ही चढ़ाना चाहिए और कहीं देवता पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सभी देवों पर चढ़ा देते हैं कि लेकिन भोले जी का ही बेलपत्र है। तो हम उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय या चंदन, पीले चंदन से टीका लगा करके उस शिवलिंग के ऊपर हम चढ़ाते हैं। और उसके कितने सारे रूप हैं जो शिवलिंग को हम चढ़ाते हैं कि उस रूप की कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर जो हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उसे चढ़ाने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे सभी भागवताचार्य बताते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर और उसको शिव जी के शिवलिंग पर शहद की तरफ से चिपकाने पर और फिर थोड़ी देर बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करने के बाद और उस बेलपत्र को लेकर शिव जी से मांगकर और उस बेलपत्र से शहद को छुड़ाकर उस बच्चे के तलवे पे चटाने से बच्चा आज्ञाकारी और पढ़ने लग जाता है, ऐसा मैं सुना है। तो बेलपत्र को हम भोले जी को चढ़ाते हैं। हम किसी भी मनोकामना के लिए चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर या ओम लिखकर, या हम नहीं लिखा जाता तो उस पर बिंदी का टीका लगाते समय ओम बोलकर तो भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसे भोले जी हैं, इस बेलपत्र की कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि बेलपत्र का मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे चढ़ाएं। अगर हम एक बेलपत्र भी अगर मन से चढ़ा देते हैं तो उसी में हमारे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि बेलपत्र की तो महिमा ही अलग है। एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके लिए बड़ा ही भाग्यशाली होता है। हम सोमवार अगर शाम को बेलपत्र की जड़ के पास पेड़ के नीचे अगर हम दीपक जलाते हैं घी का, तो बड़ा ही शोभनीय होता है, बड़ा ही शुभ कार्य होता है और लक्ष्मी आगमन हेतु होता है, ऐसा भी मैंने सुना है। तो बेलपत्र के बहुत सारे रूप हैं, क्यों ना हम बेलपत्र की व्याख्या को सुने कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें चढ़ाना है। जैसा भागवताचार्य बताते हैं और जैसा शिव पुराणों में लिखा है, क्योंकि पुराणों में सब कुछ लिखा है और उसी को भागवताचार्य भी बोलते हैं। तो मैं भी सुनती हूँ, तो मैं आप सभी के सामने उसको बोल देती हूँ। विद्वान तो मैं हूँ नहीं, कोई भगवान तो मैं हूँ नहीं, मुझे तो जो ठाकुर जी बुलवा देते हैं मैं वो आप सभी के सामने बोल देती हूँ। कहते हैं कि भोले जी पर तो एक लुटिया जल की अगर उसको आत्माओं से मन से चढ़ा दी जाए तो भोले तो प्रकट हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं आपके उस जल को। तो भोले नाम ही उनका भोलेपन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे ठाकुर जी नहीं सुने, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य किया हुआ अपने ठाकुर जी के लिए कभी अधूरा नहीं रहता। कभी ये नहीं है कि आपके काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं काम आपके जरूर आना है, क्योंकि पूजा में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है। कहते हैं कि कोई भी घटना घटी जाती है या कुछ कार्य होता है तो कहते हैं कि उसकी वो बहुत पूजा करती है और उसके पुण्य आगे आ गए। तो ये बिल्कुल सही बात है। शक्ति और भक्ति में बहुत शक्ति है और शक्ति में बहुत भक्ति है। कुछ करके हम सब देखते हैं, क्यों नहीं हम करते।
हम गलत रास्ता चुन लेते हैं अपने प्रभु को छोड़ करके। क्यों हम मन नहीं लगाते अपने प्रभु के चरणों में? हम उठते बैठते, खाना खाते, सोते बैठते, काम करते, हम चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे हम खाना बनाते हैं, चाहे हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हम जप मन ही मन में करने लग जाते हैं तो भगवान अपने आप सुनता है और तर ही तर जाते हैं। ऐसी शक्ति है प्रभु में, क्योंकि जब तक आप उसको थोड़ा थोड़ा उसको शुरू नहीं करेंगे, आपका मन नहीं लगता पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, तो कोई बात नहीं, आप बेमन से थोड़ा थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी मंत्र ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे, वो एक दिन ऐसा आपके दिल में रम जाएगा कि आपको जिह्वा से बोलने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका मन ही बोलता रहेगा, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे मेरे भोलेनाथ हैं, कैसे मेरे गोविंद हैं और कितनी वो जल्दी सुनते हैं। प्रभु बस तू ही है मेरा आधार और कोई नहीं इस दुनिया में। बस तूने मुझे भेजा है कार्य करने के लिए, जिस कार्य को तुम कह देते हो मैं उस कार्य को कर देती हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। आप ठाकुर जी से पूछ करके देखिए, आप ठाकुर जी से बात करके देखिए, चाहे भोलेनाथ हों, चाहे हमारे गोविंद जी हों, चाहे कोई भी भगवान को एक को चुन लीजिए, जगह जगह मत पकड़िए, क्योंकि कभी किसी को पकड़ोगे, कभी किसी को पकड़ोगे। तो सोचा कि आज मुझे विष्णु जी को पुकारा है, थोड़ी देर में मैंने कृष्ण जी को पुकारा है, तो विष्णु जी अलग हट जाते हैं, क्योंकि अपमान किसी का नहीं करने देते। तो वो कृष्ण जी फिर बोले जब तो वही कृष्ण ही जा रहे हैं तो मैं जाकर क्या करूँगा। फिर राम जी को पुकारते हैं तो फिर कृष्ण पीछे हट जाते हैं, बोले अब राम जी को बुला रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उन्हें तो एक दूसरे का सम्मान करना होता है, किसी की इंसल्ट नहीं करती, उनके लिए सब एक से एक बड़े हैं, वहाँ किसी का नादर नहीं होता, सबका आदर होता है। तो इसीलिए अगर प्रभु को चुनना है तो एक को चुनिए, तन मन धन से उसी पर नौछावर हो जाइए, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और सारा कार्य वही करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी है भक्ति में, प्रणाम सबको कीजिए, नमस्कार सबको कीजिए, लेकिन मन की धारणा जो है, मन एक को दीजिए, प्यार एक से कीजिए। जैसे पति पत्नी का प्यार होता है, जैसे माँ बेटा का प्यार होता है, ऐसा ही अपने प्रभु को प्यार कीजिए, क्योंकि जब पति पत्नी भी एक को चुनती है, ऐसे ही प्रभु एक को चुनते हैं और हम भी प्रभु को एक ही चुनते हैं। नमस्कार सबको करना है, क्योंकि वो तो हमारे अधीन है, कोई भी हो, हमारे सब जीवन की नैया पार लगाने वाले हैं, चरण में हम सबके हैं, लेकिन हम आए दर पे एक ही के हैं, क्योंकि हम एक को पकड़ेंगे तो वही हमारी नैया पार लगा सकते हैं। चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे मेरा श्री कृष्ण मेरा गोविंद हो, को किसी को भी पुकार लीजिए, लेकिन उसको मन के भाव प्रकट कीजिए, उसको इतना प्यार कीजिए कि आपकी अश्रुओं की धारा बहने लग जाए। देखना आपके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे, चाहे भोले जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, कोई भी हों। तो ऐसी है हमारे गोविंद में शक्ति। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि बेल पत्र की महिमा बड़ी अपरंपार है। उस बेल पत्र में अपना बिल्कुल प्यार दे दीजिए, उसमें अपनी मन की भावना दे दीजिए, उसको रीझ करके और उसको प्यार से उस बेल पत्र को भोले जी पर चढ़ा दीजिए कि आपके तो भोले आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भक्त बेटा तू मांग ले, क्या मांगता है बता, मैं तो बड़ा ही खुश हो गया आज तेरे एक बेल पत्र से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे आज एक बेल पत्र मिल जाए और तेरा बेल पत्र मिल गया मुझे और मेरा जीवन धर हो गया।
ठाकुर जी इस बात को कहते हैं क्योंकि उनको प्यार की जरूरत होती है, आपके किसी वस्तु की नहीं। आपके भावना की जरूरत होती है, उन्हें किसी वस्तु की नहीं। इसीलिए उनको प्यार बांटिए, उनको प्यार दीजिए, उनकी भावनाएं दीजिए, उनको भाव दीजिए, उनके चरणों में अश्रुओं की धारा दीजिए। देखिए ठाकुर जी कितनी जल्दी आपकी सुनते हैं। तो गोविंद तो हमारा है ही अपरंपार, बड़ा नटखट है, बहुत जल्दी हमारी और देखता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बस ऐसे ही उधम मचाते रहते हैं मेरे गोपाल, और मेरी वैशी बजाते बजाते चीट मारते रहते और रिझाते रहते। ऐसे हैं हमारे प्रभु जी। तो दोस्तों बस इतना ही इस ब्लॉग में। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसीलिए आप कमेंट्स में जरूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। और दोस्तों अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे मेरा तो जरूर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे ये जरूर लिखिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि ठाकुर जी तो है ही बस अपने, और कौन है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। तो राधे राधे आप सब।